कभी सोचा है कि पत्थर भला कैसे कहानियां सुना सकते हैं? आज हम भारत के उन शानदार मंदिरों की एक यात्रा पर चलेंगे जहां आस्था और कला ने मिलकर कुछ ऐसे चमत्कार रचे हैं ना कि सदियों बाद भी हमें हैरान कर देते हैं। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, पौराणिक कथाओं और इंसानी हुनर की जीती जागती मिसालें हैं। तो चलिए हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं सूरज की पहली किरण के साथ, भारत के पूर्वी हिस्से से, जहां वास्तुकला के कुछ सबसे अनोखे रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा पहला पड़ाव है ओडिशा के पुरी में। यहाँ है भगवान जगन्नाथ का पावन धाम, एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। इस मंदिर के केंद्र में विराजते हैं 3 मुख्य देवता, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये मंदिर 12वीं सदी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने बनवाया था, और ये अपनी खास घुमावदार शिखर शैली के साथ कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, अब ओडिशा के ही एक और वास्तुशिल्प के अजूबे की तरफ बढ़ते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा पत्थर का रथ जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और जिसमें 24 विशाल पहिए लगे हैं। ये कोई कल्पना नहीं, यही तो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और पता है, एक कथा ये भी है कि यहीं पर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को सूर्य देव की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल सही कहा था। उनके ये शब्द कोणार्क की कलात्मक शान को एकदम सही तरीके से बयां करते हैं। यहाँ की हर एक नक्काशी जैसे कुछ कहती है, एक भाव बताती है। पूर्वी भारत में हमारा आखिरी पड़ाव है असम के गुवाहाटी में। यहाँ नीलाचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर, जो तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब ये शक्तिपीठ क्या हैं? ये वो जगह हैं जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और यहाँ देवी की महामुद्रा यानी योनि कुंड की पूजा होती है, जिसे सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या को तंत्र साधना का गढ़ कहते हैं। ये मंदिर नरकासुर की कथा और एक बहुत ही अनोखे वार्षिक मेले अंबुबाची मेले के लिए भी जाना जाता है। ये मेला देवी की प्रजनन शक्ति का उत्सव है, और इस दौरान मंदिर को 3 दिनों के लिए बंद रखा जाता है, जो प्रकृति के चक्र के सम्मान को दिखाता है। चलिए, प्राचीन चमत्कारों से अब हम एक ऐसे समकालीन वास्तुशिल्प की ओर बढ़ते हैं जो आज के भारत की आस्था और कला का प्रतीक है। देखिए, समय बदला, बनाने का तरीका बदला, लेकिन एक चीज जो प्राचीन मंदिरों से लेकर आज के आधुनिक मंदिरों तक बिल्कुल नहीं बदली, वो है अटूट आस्था। तो हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की। ये भारतीय समकालीन वास्तुकला का एक, कह सकते हैं, शानदार नमूना है। 2005 में बना ये भव्य मंदिर राजस्थानी गुलाबी पत्थर और इटली के संगमरमर का एक संगम है। जरा अंदाजा लगाइए, 234 नक्काशीदार खंबे, 9 बड़े-बड़े गुंबद और हजारों मूर्तियां। ये इतना विशाल है कि इसका नाम दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। चलिए, अब इस यात्रा को दक्षिण भारत की ओर लेकर चलते हैं, जहां द्रविड़ वास्तुकला अपने चरम पर है, खासकर अपने विशाल प्रवेश द्वारों यानी गोपुरम के लिए जानी जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु के मदुरई शहर। यहाँ है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो अपनी रंगीन और जीवंत वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर की सबसे खास पहचान इसके ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। कोई अंदाजा है कि यहाँ ऐसे कितने विशाल गोपुरम हैं? पूरे 14 विशाल गोपुरम। इनमें से हर एक गोपुरम लगभग 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और हजारों रंग बिरंगी मूर्तियों से सजा है, जो पौराणिक कथाओं को मानो आंखों के सामने जिंदा कर देती हैं। इस मंदिर की एक और खासियत ये है कि यहाँ मुख्य देवता देवी मीनाक्षी हैं, जो स्त्री शक्ति का प्रतीक हैं। इसके अलावा यहाँ 1000 स्तंभों का हॉल भी है, जिसके कुछ खंभों को थपथपाने पर संगीत की धुनें निकलती हैं, और एक पवित्र पोट्रामरे कुलम सरोवर भी है। तो हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने पूर्व से दक्षिण तक और प्राचीन से लेकर आधुनिक तक का सफर तय किया। इन सभी मंदिरों में, चाहे वो किसी भी सदी के हों या किसी भी शैली के, कुछ बातें एकदम एक जैसी हैं। अटूट आस्था, बेजोड़ कलाकारी
और एक ऐसी जीती जागती सांस्कृतिक विरासत जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो सवाल ये उठता है कि कला और आस्था की ये शानदार विरासतें हमें आने वाले कल के लिए क्या सिखाती हैं? क्योंकि ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो इंसान के रचनात्मकता और आध्यात्मिकता के वो स्तंभ हैं जो समय से भी परे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।